हेलो गाइस, तो आप ये क्या सोच रहे होगे सुबह सुबह पूड़ी। हाँ जी, सुबह सुबह पूड़ी, क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो आज आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। आप ये सोच रहे होगे आपका आज मैंने वेलकम भी नहीं करा। जी करूँगी, बिल्कुल करूँगी वेलकम अभी आपका। इससे पहले मैं पूड़ी सब्जी तैयार कर लूँ जहाँ मुझे जाना है। तो ये देखिए मैं रेडी होने लग रही हूँ इस टाइम बड़ी ज़ोरों शोरों से। और सब चीज़ पैक हो चुकी है, गाड़ी भी आ ही चुकी है गेट तक, लेकिन मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। तो आपको तो पता ही है, औरतों को तैयार होने में ज़्यादा ही टाइम लगता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। और देखिए मेरी कोई तैयारी नहीं है और अभी आपको बिल्कुल एकदम एवर रेडी नज़र आऊँगी मैं। और बस बन गए मेरे बाल। कितनी देर लगती है, सारे बाल गीले थे सुबह सुबह, सब गाड़ी में सुखाया गया है। और क्या कहते हैं, ये देखिए मैं आ गई आपसे आपका वेलकम करने के लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज चलिए आपको कहीं घुमा लाते हैं। आपके लिए भी सरप्राइज़ है और हमारे लिए भी सरप्राइज़ है। चलिए, और मैं सुबह से लग रही हूँ 4 या 4:15 की जगी हुई हूँ। खाना बनाया है, पूड़ी सब्जी, और सामान सारा पैक हो गया है, नीचे है सारा सामान, बस गाड़ी आने वाली है। तो चलिए आज घूम के आ जाते हैं। और मैं अभी माला डालूँगी, मैंने उसमें डाल दिया क्योंकि मुझे गाड़ी में कुछ होता है तो फिर इसलिए मैंने डाली नहीं है। और मैंने ये वाले कंगन वेयर करे हैं और ये भाई वाला सूट पहना है, अच्छा लग रहा है, हल्का सा है, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। वैसे मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई है तो ना फिर भी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो पहन पर चलो आपको भी कहीं घुमा के लाते हैं इस बार। बहुत दिन हो गया आपको घर का टूर देखते देखते। चलिए कहीं बाहर कहीं दिखा देते हैं आपके। और मुझे शॉर्ट्स भी डालना है, मैं देखती हूँ बाहर से अपलोड हो पाएगा ये। वैसे शॉर्ट्स तो हो जाएगा अपलोड तो जहाँ तक है, लेकिन कल वीडियो भी जानी है, वो पता नहीं होगी जा पाएगी या नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, और यदि चली गई तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं, बस मुझे अपलोड करनी है। तो गाइज़ ये देखिए हस्बैंड चेन लगाने में लग रहे हैं बैगों की, और सब सामान तैयार है, खाने पीने का सब बाहर जा रहा है आराम से। और मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और ये हमारी बेटा जी बैठे हैं साइड में और हस्बैंड आगे बैठे हैं। और व्यू कुछ ऐसा है, ये काकोली दिखा रही है आपको गाड़ियाँ। और बारिश झमाझम खूब अच्छे से हो रही है और ठंडा मौसम बिल्कुल हो चुका है। भगवान हमसे खुश है कि हम आ रहे हैं उनके पास घूमने के लिए। तो बस रास्ते में कुछ मैं आपको अपनी पिक्स भी दिखाऊंगी, कुछ हमने खींची थी। और ये मैडम बैठी हुई हैं साइड में हमारी, और ये बैठे हैं सड़ा हुआ मुंह करके, क्योंकि इसके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मना कर रहा था मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बिना फैमिली के मुझे तो अच्छा लगता नहीं है कि मैं कहीं जाऊं। और ये देखिए रास्ते का व्यू तो इतना ही अच्छा था, ऐसा लग रहा था यहीं उतर जाओ और यहीं बना लो सारी वीडियो। तो पर नहीं, जहाँ जाना है वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो आपको मैं अभी तो बताऊंगी ही नहीं, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी आपको। कुछ पिक्स भी दिखाती रहूँगी जो हमने बीच बीच में खींची थी बच्चों के साथ, हस्बैंड। और ये हस्बैंड आपको हाय कर रहे हैं, प्लीज़ इनके हाय ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। और ये मैं गाड़ी में गुनगुना रही हूँ गाना, तो काकू बना रही है वीडियो और मैं हाय कर रही थी आपको। और ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी सी आपको हिंट दी गई है यहाँ पर। अब तो आप समझ ही जाओगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक ही समझोगे। और ये छोटा सा व्यू फिर से आपको दिया गया है, हम कौन से पहले मंदिर जाएंगे। तो और ये देखिए रोड का नज़ारा कितना अच्छा है, फूल और फार्मिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये मैं अपने बाल संभालती हुई गाड़ी में, बस अपने आप को तो मैं आज हीरोइन ही समझ रही हूँ, पता नहीं कहाँ की। और ये मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने म्यूट कर दी आवाज़। ये है कीर्ति मंदिर, और अब आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। और सच में बहुत ही अच्छा था ये मंदिर, मैंने पहली बार ही आई हूँ इस वाले मंदिर में। 2-4 मंदिर मैंने वृंदावन के करे थे, लेकिन मैं इस वाले मंदिर में कभी नहीं आई। कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर का छोटा ही रूप है और बहुत ही सुंदर है। और इसमें ना दिन में थोड़ा कम वो था, लेकिन रात में एकदम लाइटिंग प्रेम मंदिर की तरह से ही होती है, क्योंकि मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा है इसको। और ये देखिए मैं काकू से कह रही थी कैमरा ऐसे कर ले तो थोड़ा सा। और ये बना रही है, देखो अंदर ना मना कर दिया था फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। तो जहाँ उन्होंने हमें मना कराया हमने बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं लिया, हमने किसी मूर्ति की कोई फ़ोटो नहीं लिया। हाँ, झांकियों की ज़रूर ली है। तो आप उन्हीं को एंजॉय करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ मना कर दिया गया हमसे स्पेशली फ़ोटो लेने के लिए, और हमने कैमरा बंद कर दिया। लेकिन आपको हम नक्काशी ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है कीर्ति मंदिर की, बहुत ही सुंदर है। और सच में बहुत सुंदर यहाँ का व्यू था। और ये सुंदर सी फ़ोटो बाप बेटी की, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ झांकियाँ कीर्ति मंदिर की। और यहाँ पे तो मेरा डांस करने का बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन मैं जाऊँ और कहीं डांस ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे आगे आपको मेरे डांस के भी दर्शन होंगे। और मैंने बहुत ही मस्ती करी है, बहुत ज़्यादा वाली। और ये देखो
मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मस्तियाँ यहाँ पर। और इतना सुंदर था ना फर्श भी कि बिल्कुल चमचमा रहा था। क्या तो घर के होंगे, जैसे यहाँ पे सफाई थी। और ये आ गया मेरा प्यारा बरसाना। राधा रानी के मंदिर गए थे। और ये देखिए वृंदावन की कुंज गलियाँ। और यहाँ पे से मैंने शॉपिंग भी करी थी, बहुत सुंदर सी ड्रेस ली थी, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी मैं। और ये जो मंदिर है ये राधा रानी का जन्म स्थान था। और इसके बाद हम जाएंगे राधा रानी के मंदिर, जिसकी 265 सीढ़ियाँ हैं। बहुत ही लंबी और हार्ड सीढ़ियाँ थी। सच में पसीना आ गया चढ़ते चढ़ते। और यहाँ मैं लगवा रही थी टीका, हम सब ने लगवाया था। और इसने मेरा टीका टेढ़ा कर दिया था, तो हस्बैंड कहते तूने तो टीका टेढ़ा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा था, कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा उसको, आराम से लगवा लिया। और मन की इच्छा साफ़ होनी चाहिए, बच्चे हैं ये लगाएंगे जैसे भी। और ये देखिए सीढ़ियाँ नापी जा रही हैं। और ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी। और जो मेरी इच्छा थी ना सब वहाँ जाके पूरी हो गई। मैं सोच ही रही थी नीचे से कि मैं ना मेहंदी लगवाऊँ कैसे भी, लेकिन ये अम्मा जी मिल गई और इन्होंने मेहंदी लगवाई। मैं एक हाथ पे लगवाने वाली थी, लेकिन इन्होंने मेरे दोनों हाथ पे लगाई कि नहीं दोनों हाथों पे लगवाओ। तो फिर हमने दोनों हाथों पे लगवाई। और देखो मेहंदी यहाँ पर लगाना तो बड़ा शुभ माना जाता है, और मैंने तो दोनों हाथों पे लगवाई। और ये देखिए अब अम्मा दूसरे हाथ पे लगाएंगी। और काकू ने भी लगवाई थी यहाँ पे मेहंदी, तो हमने कहा कि तू भी लगवा ले। उसने भी लगवा ली, एक हाथ पे लगवाई थी, लेकिन हाँ ठीक है, जितनी भी लगवाई अच्छी बात है। और अम्मा बड़े अच्छे से लगा रही थी, बड़े प्यार से बातें कर रही थी अम्मा। और अम्मा ने राधा रानी का चित्र बनाया था मेरी मेहंदी में। सच में राधा कृष्ण लिखा हुआ, ऐसा लग रहा था ये कभी यहाँ से हटे ही ना हाथ पर से। अभी लगवा रही काकू, और काकू कर रही है आपको हाय, और अपनी मेहंदी दिखा रही है। और बहुत सुंदर सी लग रही थी। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है ऊपर से, 265 ऊपर सीढ़ी चढ़ के व्यू देखो कितना बढ़िया है यहाँ का। और ये जो माला मैंने गले में डाली है ना, ये कैच करी थी बच्चों ने, और उन्होंने भी अपने गले में डाली थी। यहाँ पे हो रहा था कीर्तन। और अब देखना आप मेरे लटके झटके ठुमके ये लग रहे हैं बढ़िया वाले। और मैंने बहुत मस्ती से, और यहाँ पे ना हस्बैंड और बेटे हमें ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ गए, लेकिन हमें वो दिख रहे थे कि वो हमें ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमने नहीं कहा कि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि वो हमें डांस नहीं करने देते फिर। तो हमने तो अपना पूरा एंजॉय किया यहाँ पे। और काकू मेरी वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पर। और सच में बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। यहाँ पर तो लग रहा था कि यहाँ और थोड़ी देर बैठो, लेकिन और भी मंदिर करने थे तो नहीं बैठ सकते थे। इसलिए इसके बाद डांस करके खूब पसीना वसीना बहा के अपना फिर हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे। और इसी दौरान बेटे ने हमें ढूंढ भी लिया कि मैं नाच रही हूँ यहाँ पर, और अपने पापा से बोल के आ गया। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ पर बन रही थी लस्सी, जो कि मैंने नहीं पी और काकू ने नहीं पी, बस इसके पापा ने और बेटे ने पी थी। क्योंकि हमारा मन नहीं था दोनों का पीने का, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से क्या, मन ही नहीं कर रहा था। और काकू अभी देखना आपको कितनी अच्छी चीज़ दिखाएगी यहाँ पर। ये देखो कितनी मोटी मलाई देखो ऐसे लगा रखी है ऊपर। और ये रही लस्सी जो कि हस्बैंड एंजॉय करेंगे। और उन्होंने हमसे भी कहा था, लेकिन हमें पीनी नहीं थी। और अब हम आ गए हैं गोवर्धन मंदिर। यहाँ पर हमने दर्शन किए। और यहाँ पर ना हम अंदर वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पर बंदर का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था, तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाई अंदर जरा सी भी, बस बाहर का जितना है उतना ही। और अब हम निकल चुके हैं अपने लिए रूम देखने के लिए, रात को ठहरने के लिए। तो अब हम अपने लिए इसी मिशन पे निकल गए हैं, और बड़ी मशक्क़त के बाद मिला था। और जैसे ही हमें मिला वैसे ही भाई साहब ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई है सबसे पहले बाइक पे। और ये हम आ गए अपने रूम के अंदर, और मैं आपका कर रही हूँ वेलकम। चलिए जहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये मेरी आई भी है, मेकअप कराया मैंने छोटू सा। तो ये देखिए मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, जैसे मैंने दिखाई नहीं आपको, पहले दिखा दिए, फिर भी वही है ना, आदत बुरी है मेरी। और इसके बाद ये देखिए मेरा लुक कुछ, और मैं कुछ ढूंढने में लग रही थी यहाँ पे। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, और ये है मेरा कुछ लुक जो। और आप बताना मैं कैसी लगी है आपको। और तो गाइस सबसे पहले पहुँचे हम प्रियाकांत जू मंदिर, और क्या कहते हैं हमने यहाँ पे भी बहुत इन्जॉय किया, पर फ़ोटो की यहाँ भी मना कर रखी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये गुफा वैष्णो देवी की है या फिर प्रियाकांत जू की है, समझ नहीं है। देखो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, जहाँ की भी हो, लेकिन हाँ इसमें भगवान जी विराजमान थे। कान्हा जी की बहुत सारी झांकियाँ थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है ये मैंने इसी टेम्पल की ली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आगे पीछे हो रही हैं सारी फ़ोटो, समझ नहीं आ रही। लेकिन जो भी है पता नहीं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मुझे लग रहा है ये इसी मंदिर की हैं। और मैंने जब सबसे पूछा है तो वो कह रहे नहीं वैष्णो देवी मंदिर की है, लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में पानी था, वहाँ की तो नहीं है जहाँ तक है। तो जो भी है देखो मैं
मुझे नहीं ध्यान बिल्कुल भी। और आप ये देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे झांकियाँ बनी हुई हैं, बहुत सुंदर झांकियाँ थी, बहुत ज़्यादा वाली सुंदर। और लाइट तो इतनी मतलब बोलना नहीं चाहती, कभी कहीं कहीं तो डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ पर आ गए हम लोग। और ये देखो कृष्ण जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। और कृष्ण जी की तो बात ही निराली है, उनकी तो हर जो भी फ़ोटो होती है, जो भी झांकी होती है, सभी बहुत सुंदर लगती है। उनका तो रूप ही निराला है। और ये देखिए गाय के साथ कृष्ण जी की तो रानियाँ ही इतनी थी कि यदि अब आज के समय में यदि रानियाँ मिल जाए ना तो बस पति का सिर तो गया गया सीधा सीधा। तो बस कृष्ण जी ही कर सकते थे ये रासलीला। यदि रियल में हस्बैंड करने लग जाए ना ऐसी रासलीला तो बस घर में तो बवाल होने वाला ही है। और ये देखिए नाग पर कृष्ण जी अपनी लीला दिखाते हुए, और बहुत सुंदर झांकियाँ थी सच में। मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि लेने भी नहीं दी फ़ोटो वहाँ पर, तो जितनी भी ली गई है हमने। और ये देखिए सबसे सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति, और बस इसे देख के तो मन ऐसा हो जाता है कि सच्ची में हमारे सामने ही खड़े हैं ये। और यहाँ आ गए हम वैष्णो देवी मंदिर, और माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। और जिस टाइम हम 2011 में आए थे तब ये मूर्ति का काम चल रहा था यहाँ पर, और अब तो ये बहुत सुंदर बन चुका है मंदिर। इसमें हम आ चुके हैं पहली बार, पहले भी एक बार। और क्या कहते हैं यहाँ पे गुफ़ा में हमें ध्यान है हम नहीं गए हैं इस गुफ़ा में इस बार, लेकिन पता नहीं शायद वही गुफ़ा हो वैष्णो देवी की। तो जो भी है, लेकिन आप इंजॉय करो पूरा पूरा। और यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटो ली थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शक्ल थोड़ी सी कि हाँ मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो आपको बीच बीच में दिखती रहूँगी मैं, मेरी शक्ल देखने की आदत तो आपको पड़ी गई होगी। ये देखो मुझे बुला रहे हैं, आजा। और ये देखिए माता रानी की फ़ोटो, कितनी सुंदर मूर्ति, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हम भी स्माइल करते हुए। और ये माता वैष्णो देवी के अंदर की मतलब हमने झांकियाँ ली थी थोड़ी सी। और यहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था, लेकिन वो बच्चे मस्ती कर रहे थे, वो उठ गए थे जल्दी, वरना मैं वहाँ भी नाचती। तो गाइज़ आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी। और इसी के साथ बाय बाय गाइज़।